Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I'm Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as momentum and explosive force. प्यारे बेटे, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. छोटा सा टॉपिक है चैप्टर 3 का, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स. प्यारे बेटे, मोमेंटम के मुतालिक हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम क्या होता है. बेसिकली मोमेंटम डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मोमेंटम क्या होता है? जो एक ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्क्राइब करे, उस क्वांटिटी या प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मोमेंटम. सो द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. ओ P इज इक्वल टू mv के बराबर, जिसे हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम. अब नेक्स्ट जो इस टॉपिक में है, मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स. एक्सप्लोसिव क्या होता है? एक्सप्लोसिव फोर्स क्या होती है बेटे? द सडन एक्सपेंशन ऑफ ए एनर्जी इज कॉल्ड एक्सप्लोजन या एक्सप्लोसिव फोर्स. बेटे, कोई इवेंट एक अकर हो जाए, लेट सपोज हमारे पास एक शेल है या कोई बॉम्ब है. शादियों में जैसे हम उसे इग्निशन करते हैं, आग लगाते हैं और फेंक देते हैं और फट जाता है, मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ जाता है. तो बेसिकली उसके अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस होती हैं, उनकी वजह से वो एक्सप्लोड कर जाता है, यानी एक्सप्लोजन हो जाती है उसमें ड्यू टू रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट गैसेस इनसाइड दैट शेल. यानी वो फट जाता है शेल. एक तरबूज की मिसाल ले लें आप. वो जब वो पक जाता है, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं अंदर और उसमें गैसेस होंगी. जब ज़्यादा पक जाता है तो फट के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. तो इसे भी हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक्सप्लोजन हो गया, इसमें एक्सप्लोड हो गया, तरबूज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है. अब वो जब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है तो एक हिस्सा इस साइड पर मूव करेगा और एक हिस्सा इस साइड पे मूव करेगा. इसका भी मोमेंटम होगा, इसका भी मोमेंटम होगा. इनके दोनों के इकट्ठा यानी टुगेदर अगर इन दोनों के मोमेंटम को हम डिस्कस करें तो उन्होंने एक लफ्ज़ नया यूज़ किया है एफएससी की किताब में, मोमेंटा. सो मोमेंटा इज बेसिकली अ प्लूरल, यानी ये जमा है बेटे. यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम को हम इकट्ठा डिस्कस करें तो उसको हम मोमेंटा कहते हैं. अब आप कहेंगे कि सर देखो, मैंने मोमेंटम में एक एग्जांपल दी थी कि एक गाड़ी, ट्रक आ रहा है ऊपर से, उसे जब रोकें तो उस ट्रक का मोमेंटम है. इस तरह एक साइकिल आ रही है ऊपर से, किसी लेट सपोज पहाड़ी से, ऊंची जगह से आ रही है, उसे रोकते हैं तो आसानी से रुक जाती है, वो आसानी से नहीं रुकता ट्रक. उसका भी मोमेंटम है, उसका भी मोमेंटम है. इंडिविजुअल मोमेंटम, इंडिविजुअल मोमेंटम. अब फ़र्क क्या है भाई? तो आपने इसके फ़र्क की तरफ नहीं जाना. फ़र्क बेसिकली क्या है? मोमेंटा दोनों को इकट्ठा डिस्कस करना, और मोमेंटम एक बॉडी का अकेली का भी मोमेंटम होता है. अब हमने जब कोलिजन डिस्कस की थी तो कोलिजन में दो बॉडीज ली थी, दो बॉडीज मूव कर रही हैं विद सम वेलोसिटीज, और फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा थी इनिशियल एज कंपेयर टू दिस बॉल. तो जब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट जाके टकराता है तो अब ये दो ऑब्जेक्ट हो गए. दो ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को भी हमने मोमेंटा को मोमेंटम कहा था. सो बेसिकली रेयरली यूज होता है, बहुत कम यूज होता है लफ्ज़ ये मोमेंटा. मोमेंटम ही यूज करते हैं हम, यानी दो बॉडीज की डिस्कशन हो तब भी मोमेंटम कह देते हैं, और अलग अलग हो तब भी मोमेंटम कह देते हैं उसे. सो जो जनरली वर्ड यूज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मोमेंटम होता है, चाहे टुगेदर यूज करें चाहे अलग अलग यूज करें. तो फर्क सिर्फ इतना है कि मोमेंटा प्लूरल है और मोमेंटम क्या है बेटे? सिंगुलर है. यानी मोमेंटम सिंगुलर वाहिद, और उसकी जमा क्या है? मोमेंटम. यानी अब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की मोमेंटम को हम डिस्कस करें तो इसका अलग मोमेंटा होगा, इसका अलग मोमेंटा होगा. कंबाइन करके अगर डिस्कस करें तो उसे मोमेंटा कहते हैं हम. तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हमने मोमेंटम कहा था. सो मोमेंटम दोनों के लिए यूज होता है. आपने ये बात जहन में रखनी पड़े बेटे. सो व्हाट इज मोमेंटा?
momenta is used to describe the momenta of different objects. Momenta is used to describe the momenta of different objects. I hope you guys understand. यानी momenta is used to describe the momenta of different objects. यानी इसका भी मोमेंटा होगा, इसका भी मोमेंटा होगा, इसको जब कंबाइन हम डिस्कस करते हैं तो लफ्ज मोमेंटा यूज करते हैं. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. सो एक्सप्लोसिव फोर्स क्या होती है? इट इज नाउन एज द फोर्स ऑफ एन एक्सप्लोजन. मतलब गैसेस की मिकदार उसमें बड़ी, कोई इग्निशन दिखाई हमने किसी भी शेल में, तो जैसे ही वो एक्सप्लोड होता है, फटता है, तो उस एक्सप्लोजन को हम क्या कहते हैं? उस एक्सप्लोजन की वजह से जो फोर्स पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोसिव फोर्स कहते हैं प्यारे बेटे. सो इट इज नाउन एज द फोर्स ऑफ एन एक्सप्लोजन. अगर ये किसी को ये समझ ये अच्छी ना लग रही हो तो आप बेटे ये दूसरी देख ले. द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन एन एक्सप्लोसिव इवेंट. यानी एक एक्सप्लोसिव इवेंट हुआ, वाक्या हुआ एक्सप्लोसिव, यानी एक चीज फट गई, ये इसको इवेंट कहेंगे कि भाई एक वाक्या हुआ, उस इवेंट में जो फोर्स पैदा हुई उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्लोसिव फोर्स. सो अगेन द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, अचानक एनर्जी का रिलीज होना इन एन एक्सप्लोसिव इवेंट. एक एक्सप्लोसिव इवेंट में अचानक या सडन एनर्जी का रिलीज होना इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव फोर्स. सो बेटे आपके सब एफएससी की बुक में 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं उसने. एक एग्जाम्पल है, एक शेल है, वो एयर से ऊपर से आ रहा है, आफ्टर सम टाइम इट एक्सप्लोड. वो एक्सप्लोड यानी फट जाता है और 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. उसने 2 हिस्सों को कहा है. सो एक हिस्सा लेट्स सपोज इस साइड पे चला जाता है और एक हिस्सा इस साइड पर. सो इस साइड को हमने इस वेक्टर से जाहिर कर दिया, वेक्टर 2 से, और इस साइड को वेक्टर 1 से. बिफोर कोलोनियन ये है कि बिफोर कोलोनियन एक शेल नीचे की तरफ आ रहा है, और आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है प्यारे बेटे? मोमेंटम होता है मैस और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम बनता है. सो जाहिर है जो ऊपर से चीज किसी वेलोसिटी से आ रही है, सो मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम. सो P इज इक्वल टू mv. बिफोर कोलोजन की बात कर रहे हैं हम, एक शेल आ रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा? P इज इक्वल टू mv. आफ्टर सम टाइम इट एक्सप्लोड, वो एक्सप्लोड हो जाता है एंड इट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. वन पार्ट गोज टुवर्ड लेट्स सपोज ईस्ट एंड द अदर गोज टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. एक इस डायरेक्शन में चला जाता है, वन पार्ट went towards this direction and the other towards its direction in this direction. So दोनों पार्ट्स, एक इस डायरेक्शन में चला गया, एक इस डायरेक्शन में चला गया. ये आफ्टर कोलोजन है. सो अब भी तो मोमेंटम होगा इसका. सो इसका अलहदा मोमेंटम, इसका अलहदा मोमेंटम, दोनों को डिस्कस करेंगे तो वो मोमेंटा हो गया. और हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है बेटे? यानी बिफोर कोलोजन एंड आफ्टर कोलोजन मोमेंटम मस्ट बी इक्वल. सो अगर इसका मोमेंटम P इज इक्वल टू mv है तो इसका कंबाइन मोमेंटम भी P इज इक्वल टू mv होना चाहिए. सो वो कैसे? देखो ये वेक्टर बना दिया मैंने. जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो डायरेक्शन वेक्टर की क्या है? टुवर्ड्स डाउनवर्ड. अच्छा, अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है. एक हिस्सा इस साइड पर चला गया, एक हिस्सा इस साइड पर चला गया आफ्टर कोलोजन. अच्छा, तो इन दोनों वेक्टर्स को अब हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लें. एंड यू नो हाउ टू ऐड 2 वेक्टर्स. वी कैन ऐड 2 वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल. सो लेट्स सपोज मैं इस वेक्टर 2 में वेक्टर 1 को ऐड करना चाहता हूं, वेक्टर 2 में वेक्टर 1 को ऐड करना चाहता हूं, तो इस वेक्टर 1 को मैं इस तरह कुछ जोड़ दूंगा इससे, यानी वेक्टर 2 के हेड से वेक्टर 1 की टेल मिला दूंगा. सो बेटे एक्चुअली दिस इज वेक्टर 2 एंड दिस इज वेक्टर 1. गौर से देखें बेटे, ये वेक्टर 2 है, ये वेक्टर 2 मैंने ड्रा कर दिया. वेक्टर 1 की डायरेक्शन ऐसे थी तो वेक्टर 1 की डायरेक्शन ये हो गई, और
रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल होता है हमें? वी विल जॉइन द टेल ऑफ दिस फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। सो ये जब हमने ज्वाइन की तो ये भी एज इट इज बन गया, जैसे हमारा बिफोर कुलेयन वेक्टर था, आफ्टर कुलेयन भी वही वेक्टर हमें हासिल हो गया। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ अ शेल कमिंग इन द एयर बिफोर कुलेयन एंड आफ्टर कुलेयन सेम रहते हैं, कुलेयन से पहले का मोमेंटम और कुलेयन के बाद का मोमेंटम। दूसरी एग्जांपल उसने लिए कि राइफल है हमारे पास, एक बंदूक तो नहीं कहेंगे, राइफल ही कहेंगे, उससे बुलेट हमने जैसे ही गोली चलाई तो गोली इस साइड पर गई तो वेक्टर ड्रा कर लिया हमने, उसकी कोई मोमेंटम होगा क्योंकि मोशन में है ऑब्जेक्ट, जब मोशन में ऑब्जेक्ट होता है तो मोमेंटम होता है। तो बेटे इस गया तो उसकी मोमेंटम क्या हो गई? mv। अच्छा अब जैसे ही गोली निकली राइफल से, सो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो रिएक्शन के तौर पे जर्क लगी हमें पीछे, अक्सर बंदा गिर भी जाते हैं जिन्हें चलाना नहीं आती। सो जो पीछे की तरफ जो बॉडी में या बंदूक में या राइफल में जो मोमेंटम होगा, एक वो मोमेंटम होगा और गोली का अपना मोमेंटम होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये कहता है कि वो मोमेंटम और ये मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। अब लगता नहीं है, गोली की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है, उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, इसका मोमेंटम कम होता है, तो इसलिए वो आइसोलेटेड सिस्टम की कहता है बार बार। ये क्या है? ये इंटरनल फोर्सेस हैं, वो बंदूक से केमिकल रिएक्शन हुए, बुलेट में जैसे ही हमने उसे चलाया तो उन एक्सप्लोजन की वजह से वो रफ्तार ज्यादा हो जाती है उस बुलेट की। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। सो प्यारे बेटे, हमने बंदूक से या राइफल से बुलेट चलाई तो बुलेट इस डायरेक्शन में चली गई, सो इसकी मोमेंटम क्या हो गया? P इज इक्वल टू mv। दोनों बेटे क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। सो mv और जो उसके एक्शन में, रिएक्शन में बंदूक जो पीछे की तरफ जर्क लगेगी उसे हमने mv प्राइम से डिनोट कर दिया है। तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैं अगर हेड टू टेल रूल से ऐड करूं तो बेटो यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल से हमने इस वेक्टर का हेड मिलाना है। मसलन ये फर्स्ट वेक्टर है अपने पास, बुलेट चली गई, फिर उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा बेटे? सो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी ये जो मोमेंटम है टूवर्ड्स राइट इट विल कैंसिल टूवर्ड्स लेफ्ट, या ईस्ट वाला वेस्ट वाले को कैंसिल कर देगा। बंदूक की गोली गई, ये एक्शन रिएक्शन में जर्क लगी पीछे की तरफ से, तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम आपस में इक्वल होते हैं। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है। सो बेटे अगर हम गौर करें तो बंदूक रेस्ट पर थी तो इनिशियल मोमेंटम को हम क्या किस चीज से जाहिर करेंगे? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पी आई फॉर इनिशियल। सो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0 है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटे इसका? अब देखो दो मोमेंटम मुआरजे वजूद में आ गए हैं। एक मोमेंटम तो है उस गोली का और एट द सेम टाइम इसका भी मोमेंटम है, राइफल का मोमेंटम भी है। सो ये दो मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम हो गए। इनिशियल मोमेंटम पर राइफल क्या थी बेटे? साकिन थी, इन रेस्ट थी, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में थी राइफल। जैसे ही हमने बुलेट चलाई तो बुलेट में मोमेंटम पैदा हुआ और रिएक्शन के तौर पे राइफल में भी मोमेंटम पैदा हुआ। तो ये फाइनल मोमेंटम है, ये दोनों फाइनल मोमेंटम है, ये बंदूक का भी और उस राइफल का भी, इन दोनों को जमा कर लेंगे। सो इनिशियल मोमेंटम बंदूक का था 0 और फाइनल मोमेंटम क्या होगा बेटे? ये देखें बुलेट का मोमेंटम मैंने mv लिखा है और इस राइफल का मोमेंटम क्या लिखा है? mv प्राइम। सो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, mv प्लस mv प्राइम
या एम वी डैश, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अब फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं कि फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। सो इसलिए हमने कह दिया पी आई इज इक्वल टू पी एफ। वेक्टर का निशान आप लगा लीजिएगा, एरो ड्रा कर लीजिएगा ऊपर इसके। सो इनिशियल मोमेंटम क्या था राइफल का 0, फाइनल मोमेंटम क्या है एम वी प्लस एम वी प्राइम। सो यहां से बेटे एम वी प्राइम इधर ही रहने दें और एम वी को दूसरी साइड पर ले जाएं। जब एम वी को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो माइनस एम वी बन जाएगा। सो एम वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी। और वेलोसिटी इज डिफरेंट डायरेक्शन हो गई। हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक राइफल की बुलेट की वेलोसिटी की डायरेक्शन एक इस साइड पे है और राइफल की बैकवर्ड है, बुलेट की फॉरवर्ड और राइफल की बैकवर्ड। सो इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। डायरेक्शन क्या होगी? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वी प्राइम से जाहिर कर दिया हमने। यानी बंदूक की वेलोसिटी को हमने वी प्राइम कह दिया है और बुलेट की वेलोसिटी को वी कह दिया है। सो प्यारे बेटे एम वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी। और यहां से वी प्राइम अगर हम फाइंड करना चाहें, बंदूक की वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, इस m को दूसरी साइड पर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। सो ये कैपिटल M से जाहिर किया है मैंने इसको, ताकि पता लग जाए कि बंदूक का मैस कुछ और है और बुलेट का मैस कुछ और है। इसलिए हमने इधर स्मॉल m v लिखा है और इधर कैपिटल M और v प्राइम कह दिया है ताकि डिफरेंस हमें पता लग सके। सो बंदूक की वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है हमें तो v प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय मैस ऑफ बुलेट। सो बेटे ये बेसिकली एमसीक्यूज के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई न्यूमेरिकल आ जाए उसमें ऐसे वो बता दे आपको कि इसकी वेलोसिटी ये है और मैस ये है बुलेट का, तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ राइफल, तो हम इजीली राइफल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर राइफल की वेलोसिटी दी हुई हो और मैस भी दिया हो तो हम ये फाइंड कर सकते हैं इनमें से। यानी 3 अननोन है इसमें 4, तो अगर 3 की वैल्यूज दी हो तो हम अननोन को फाइंड कर सकते हैं इजीली। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।